वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा विकामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा सरकार महा धमाका महा तोहफा डिपो होल्डर को दिया है और ये महा तोहफा जनता को भी है। डिपो होल्डर के 3224 पदों पे फॉर्म भरे जा रहे हैं। हमने ऑनलाइन फॉर्म भरकर भी दिखा दिया। 3224 पद हैं और ये जो पद हैं 12वीं पास, ये भर्ती भी चल रही है वर्तमान में। तो पहले मेरे पास बड़े मैसेज आए थे, मैंने एक वीडियो कवर किया था डिपो होल्डर की सैलरी कितनी होती है, लेकिन अब सरकार ने फिर महाधमाका कर दिया, तोहफा कर दिया और इनकी जो सैलरी में बहुत भारी जो है इजाफा करने का काम किया है। विस्तार पूर्वक हम आपको बताएंगे डिपो होल्डर कितना महीने में कमा लेता है, अब बढ़ी हुई सैलरी से कितना ये कमा पाएगा। तो साथियों चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा व केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा व केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सब्सक्रिप्शन एक नंबर होता है जो एक यूट्यूबर को मोटिवेट करने का काम करता है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप वाईएम योजना हरियाणा का मैंने लिंक दे दिया, आप मेरे साथ जरूर जुड़े। साथियों ये आप देख सकते हो, राशन डिपो धारकों को कमीशन बढ़ाकर 2 रुपये किया मुख्यमंत्री। अब इसको मैं पूरा बेहतर तरीके से आपको समझा देता हूं। तो साथियों जो इनको डिपो होल्डरों को जो सैलरी मिलती है, सैलरी कोई फिक्स नहीं होती है डिपो होल्डर की। 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 50,000, 40,000, 60,000, 70,000, कोई फिक्स हरियाणा प्रदेश सरकार की तरफ से नहीं होती। जबकि डिपो होल्डर जो यूनियन है वो कहती है कि हमारी जो सैलरी वेतनमान फिक्स किया जाए, लेकिन फिर ये बांटते क्यों हैं? जब इनको सैलरी नहीं मिलती तो इनकी जो सैलरी होती है, ये सैलरी होती है 2 रुपये कमीशन। पहले इनको मिलता था 1.5 रुपये कमीशन, अब कितना कर दिया? 2 रुपये कमीशन। यानी कमीशन से अब आप नहीं समझे होंगे कमीशन क्या इसमें सीएम ने बोला है। तो कमीशन वो होता है, यानी यदि 1 किलो अनाज डिपो होल्डर बांटता है तो पहले उसको 1.5 रुपये मिलते थे, अब 2 रुपये मिलेंगे। यदि कोई डिपो होल्डर 1 क्विंटल अनाज बांटता है तो पहले उसे 150 रुपये उसके मिलते थे सैलरी के तौर पर, तनख्वाह के तौर पर। अब उसको कितना मिलेगा? 200 रुपये मिलेगा। पहले 1.5 रुपये किलोग्राम कमीशन था, अब 2 रुपये किलोग्राम कमीशन कर दिया। 1 किलो पे 2 रुपया प्रदेश सरकार उसको बांटने का देगी। तो साथियों इस तरह कितना हो जाता है? अब डिपो होल्डर के पास मान लो अगर उसके पास 50 क्विंटल अनाज आता है तो 50 क्विंटल अनाज का उसके महीने में तनख्वाह कितनी हो जाएगी? 50 क्विंटल को मल्टीप्लाई कर दीजिए 200 रुपये से, तो 5 दूनी 10 हो जाता है। 5 दूनी 10 और फिर ये 3 जीरो इसके पीछे लगा दीजिए। अगर कोई डिपो होल्डर वो करता है 50 क्विंटल अनाज वो महीने में वितरण करता है, गांव में राशन बांटता है, तो उसको 10,000 रुपये मिल जाता है। और अमूमन जो है आमतौर पर 50 क्विंटल तो उसके पास आता ही है। 50 क्विंटल तो एक छोटे से छोटे डिपो होल्डर के पास गांव का आ जाता है। तो साथियों 10,000 रुपये। और गेहूं का तो हो गया। अभी गेहूं का अब जो बड़े बड़े डिपो होल्डर हैं, मान लो जिनके पास 200 क्विंटल आता है तो उनको तो 40 हजार रुपये उसके गेहूं के ही बन जाते हैं। दूसरा, सरसों के तेल पे सरकार भी इनको अलग से तनख्वाह देती है। अब सरसों का तेल दोबारा शुरू हो गया, इस महीने मिलना शुरू हो जाएगा। जुलाई में 2 जिलों में बटा था, इस महीने अब जो है सभी जिलों में बटेगा। जुलाई का अगस्त का इकट्ठा 4-4 लीटर आपको मिलेगा। तो 1 लीटर पर 1 रुपये प्रदेश सरकार इसका देती है, सरसों का तेल बांटने का। कितना देती है? 1 लीटर पर 1 रुपये। इसमें तो खास आता नहीं है कि जितना आ गया कितना आ गया। मान लो 1000 लीटर तेल आ जाता है, मुश्किल से मुश्किल 2 ये आप मान के चलिए 5 क्विंटल या 6 क्विंटल ही आता होगा। चलो फिर भी 10 क्विंटल एक डिपो होल्डर के पास आ गया। 10 क्विंटल का 1 रुपये से लगा लीजिए, 10 क्विंटल का 1000 किलो बन जाता है। 1000 किलो का 1 रुपये से 1000 रुपये बन जाता है। तो ये 1000 रुपये तेल। और जो चीनी होता है उस पे 1 किलो चीनी बांटने पर डिपो होल्डर को 8 पैसे मिलते हैं। 1 किलो चीनी बांटने पर कितना पैसा देती है सरकार? 8 पैसा देती है 1 किलो चीनी बांटने पर। तो ये आप मान के चलिए लगभग सब कुछ काट पीट के जो है 15,000 रुपये आराम से छोटा सा छोटा डिपो होल्डर महीने में कमा लेता है। कितना कमा लेता है? महीने में 15,000 रुपये छोटा सा छोटा डिपो होल्डर कमा लेता है। और जिनके पास जो बड़े गांव होते हैं, जिनके पास राशन कार्ड ज़्यादा होते हैं, उनको तो 50,000 से ऊपर उनका महीने में बन जाता है। तो कल सीएम साहब ने डिपो होल्डरों से बात की थी। अब सैलरी तो का तो डाउट क्लियर हो गया होगा, मुझे लगता है अब तो सैलरी का कोई आपको वो नहीं रहा होगा कि कितनी तनख्वाह मिल जाती है। भाई 1 किलो अनाज पे 2 रुपये मिलता है। अब डिपो होल्डर जितना उसका गांव का बनता है तो उसके हिसाब से 2 रुपये किलो के हिसाब से उसको तनख्वाह सरकार देती है। साथियों दूसरा 8 पैसे 1 किलो चीनी बांटने पर देती है और 1 रुपये 1 लीटर सरसों का तेल बांटने पर देती है। तो ये हो जाती है इसकी तनख्वाह। तो साथियों अगर हम बात करें
ये जो है कल सीएम साहब ने इनसे संवाद किया। नई भर्ती का भी सीएम ने कहा है 3224 पदों पर चल रही है, कल उसकी आवेदन की अंतिम तिथि है। जिसने फार्म नहीं भरा है वो अपना डिपो होल्डर का फार्म भर सकता है। गांव वाइज लिस्ट भी आ गई थी, मैंने वाईएम योजना हरियाणा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में उसमें डाल दिया था। सबसे पहले सबसे तेज फार्म भी मैंने इसको भरकर आपको दिखाने का काम किया था। तो साथियों फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।